1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। कैसे ली? क्योंकि चाइना को मालूम है कि यह व्यक्ति जो ऊपर बैठा है, यह सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है। यह अपनी इमेज बचाने के लिए 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमें दे देगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी की ये चुभते हुए सवाल टीवी वालों ने बहुत अदब से आपसे छुपा लिए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात है तो सिर्फ इतनी कि जब विपक्ष के बड़े बड़े नेता खामोशी साध कर बैठ गए हैं, पत्रकार चुप हैं, तो तमाम हथकंडों के बावजूद राहुल ने बोलना नहीं छोड़ा है और उनका बोलना बीजेपी के सीने में बरछी की तरह धंस रहा है। खासकर गैलवन घाटी में भारत की जमीन पर कब्जे के बीच इत्मीनान से मोर को दाना चुगाते प्रधानमंत्री मोदी की छवि को राहुल गांधी ने तार तार कर दिया है। भारत माता की बात करते हैं। भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिए अपनी इमेज बचाने के लिए। मतलब राहुल गांधी सीधे सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी छवि बचाने के लिए देश की सरहद, देश की संप्रभुता और देश की सुरक्षा को चीन की मेहरबानियों पर छोड़ दिया है। हो सकता है राहुल गांधी से आप सहमत ना हो सकता है आप उन्हें पसंद ना करते हो, और यह भी हो सकता है कि आपको उनकी बातें अच्छी ना लगती हों, लेकिन वो जो सवाल उठा रहे हैं किसी भी देश के लिए उससे जरूरी सवाल नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बचाने के लिए देश को झूठ बोला। जो सवाल मीडिया को सत्ता से पूछना चाहिए था, जो जवाब मीडिया को, पत्रकारों को प्रधानमंत्री से मांगना चाहिए था, वो मंत्रमुग्ध भाव से उनका प्रवचन सुनता रहता है। बड़े बड़े चैनलों को चलाने वाले मालिक उनके दरबार में गुलामों की तरह हाजिर होने को लालायित रहते हैं। संपादकों की आंखें उनकी एक नजर को तरसती रहती हैं और एक से एक नामचीन एंकर उनसे पूछते हैं, आप टॉनिक लेते हैं क्या? आप जेब में बटवा रखते हैं क्या? आप व्रत में पपीता खाते हैं या जूस पीते हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ क्या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? राहुल गांधी ने लेजलेजे और फूहड़ हो चुके टीवी वालों की इसी चाकरी पर चुटकी ली है और चुटकी लेने से ज्यादा उन्हें आईना दिखाया है। I don't think there is any other country in the world today where another country can occupy 1200 square kilometers of its land and the media says nothing. सभ्य भाषा में टीवी वालों को राहुल ने यह कहा है कि आप एक आदमी के लिए अपने देश को, अपने मादरे वतन को, मुल्क को धोखा दे रहे हैं। लेकिन वो ये भी समझते हैं कि टीवी वाले अपनी झेप मिटाने के लिए इस पर नासमझी का ढोंग करेंगे। आप कभी बुलाइए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे खुल के बुलाइए, बात कीजिए उनसे। आपको याद होगा पीड़िता से मिलने जाते हुए राहुल गांधी के साथ पुलिस वालों की बदसलूकी, उन्हें धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया गया था और प्रियंका गांधी के साथ बेहूदगी की ये तस्वीरें भी आपकी नजरों से गुजरी होंगी। राहुल से पूछा गया, आप इस सलूक पर क्या कहेंगे? उनका जवाब था, पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है? ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे तो धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक है खा लेंगे, धक्का क्या बड़ी बात है? कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बुरी तरह घेर रखा है। ट्रैक्टर रैली के लिए जाते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार ने रोक लिया था। राहुल अड़ गए, कहा मैं यहीं 5000 घंटे तक बैठा रहूंगा। दबाव में आई खट्टर सरकार को यात्रा की मंजूरी देनी पड़ी। पंजाब में बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तल्ख तेवर में कुछ तीखे सवाल किए हैं। एक, इन 3 बिलों से किसानों को फायदा ही होना होता तो मोदी जी ने संसद में बहस क्यों नहीं होने दी? बहस से किसको दिक्कत थी? 2, यह बिल आनन फानन में संक्रमण के समय में क्यों पास कराए गए? 3,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से भागते क्यों हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर इत्मीनान से बात क्यों नहीं करते? 4, मोदी जी पंजाब के किसानों से आकर बात क्यों नहीं करते? अगर उन्हें फायदा हुआ है तो किसान उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा देगा। और 5, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। जब सड़क ही नहीं होगी तो कहां जाएगा, कैसे जाएगा किसान? राहुल के सवालों और चुनौतियों से बीजेपी बौखला उठी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा और पंजाब के किसानों की शक्ति नहीं मालूम है। इनको यह नहीं मालूम कि किसान दबने या डरने वाला नहीं है। यह किसान जान दे देगा लेकिन अपने हक के लिए लड़ जाएगा। इसी के साथ राहुल ने नौजवानों की बेरोजगारी, रोजगार के ढांचे और देश की आर्थिक स्थिति को जोड़कर भी पीएम मोदी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोल दिया। ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। नरेंद्र मोदी ने ये ढांचा तोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन नहीं मिलेगा। इन तमाम सवालों पर आप चाहें तो हंस सकते हैं, उनकी खिल्ली भी उड़ा सकते हैं राहुल गांधी की, लेकिन अपने बच्चों की डिग्रियां देखिए, उनका भविष्य देखिए, देश में रोजगार की हालत देखिए, बाजार की महंगाई देखिए, किसानी और नौजवानी की बर्बादी देखिए और फिर सोचिए कि आप जो सोच रहे हैं उसकी चोट कहीं आपके अपने ही जिगर को तो घायल नहीं कर रही है। और अगर मन उदास हो जाए या उचाट हो जाए तो हालात पर हंसने की कोशिश कीजिएगा। मेरा दावा है आप रो पड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कभी कभी कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ? क्या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? रात्रि का जिक्र किया, नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? मैं बैठ रही हूँ सर, आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है। ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के?